चलो आज कुछ नया सीखते हैं। कई बार क्या होता है कि जमाबंदी अपने पास आ जाती है। जमाबंदी से अपने किसी व्यक्ति का कितना बिगा और कितना बिस्वा है वो कैसे निकालते हैं, उसके बारे में आज मैं पूरी डिटेल बताऊंगा। जमाबंदी कैसे देखते हैं और एक्टर से बिगा या बिस्वा में कैसे मतलब कन्वर्ट करते हैं, वो सारा तरीका आज बताऊंगा। आप पटवारी से अगर कोई जमाबंदी लेने जाते हो तो इस प्रकार का एक परफॉर्मा आपको दे देगा, जिसमें यहाँ जिन जिन व्यक्तियों के नाम होती है ज़मीन, वो यहाँ वो व्यक्ति लिखा होता है। और अगर आप अपने घर पे कंप्यूटर से निकालते हो तो कंप्यूटर से निकालोगे तो इस प्रकार का ये परफॉर्मा आ जाता है। ये भी एक ही चीज़ है। इसमें यहाँ व्यक्तियों के नाम होते हैं और नीचे यहाँ ज़मीन का विरुआ दिया होता है। इसमें ज़मीन का विरुआ यहाँ दिया होता है। तो इसमें क्या होता है कि कई बार तो उस व्यक्ति का नाम लिखा होता है और उसके पिता का नाम लिखा होता है, उसके आगे सीधा ही एक्टर लिख दिया जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि किसी व्यक्ति का नाम यहाँ लिख दिया, ऐसे व्यक्ति का नाम लिख दिया और सनोफ लगा के उसके पिता का नाम लिख के आगे कोई संख्या लिखी होगी, ऐसे यहाँ कोई संख्या लिखी होगी और उसके आगे लिखा होगा एक्टर। तो ये तो एक्टर हो गया। कई बार क्या है, मुश्तरका खाता या साझा खाता होता है, उसमें उस व्यक्ति का नाम लिखा होता है, सन ऑफ उसका पिता का नाम लिखा होता है, आगे कोई संख्या लिखी होती है। वो क्या होता है कि भिन्न के रूप में लिखी होती है, भिन्न यानी बटा के रूप में लिखी होती है। मैं अभी बता दूंगा, आपको समझा दूंगा। उसके आगे एक्टर नहीं लिखा होता, उसके आगे हिस्सा लिखा होता है, ऐसे हिस्सा। तो इस हिस्से को पहले हेक्टर में कैसे चेंज करेंगे, यानी उस व्यक्ति के नाम हिस्सा तो लिख दिया पर अपने को ये मालूम नहीं हुआ उस व्यक्ति के नाम कितनी हेक्टर ज़मीन है। जब अपने पास हेक्टर आ जाएगा तो हेक्टर से फिर मैं आपको बिगा और बिस्वा निकालना दिखाऊंगा। ये जो हिस्सा होता है ये बटा के रूप में होता है, भिन्न के रूप में, जैसे फ्रैक्शन के रूप में। मैं वो समझा देता हूँ आपको फ्रैक्शन कैसे। या तो यहाँ बटा में कुछ लिखा होगा 1/2 हिस्सा, या लिखा होगा 5/7 हिस्सा, या लिखा होगा 98/1265 हिस्सा। यानी कोई भी संख्या यहाँ बटा के अंदर आएगी आपको, तो वो आप हिस्सा लिखा होगा। तो इस हिस्से से उस व्यक्ति की कितनी हेक्टर ज़मीन है वो कैसे निकालनी है, वो थोड़ा मैं आपको तरीका बता देता हूँ। पढ़ोगे तो यहाँ पे जो व्यक्तियों के नाम दिए होते हैं उन व्यक्तियों के नाम के आगे ये हेक्टर लिखे होते हैं। अब वो उसका कैलकुलेशन बताता हूँ वो कैसे करना है आपको। सबसे पहले तो क्या करना है आपको, हेक्टर लिखा हुआ है तो हेक्टर वाला तो सीधा हो ही जाएगा। अगर हिस्सा लिखा है तो हिस्से से हेक्टर कैसे पता करें भी किस व्यक्ति के नाम कितने हेक्टर है। अगर मान लो उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति के नाम कोई ज़मीन है, उसमें लिखा हुआ है 98/1765, 1765, आगे लिख दिया हिस्सा। अब उस व्यक्ति के नाम कितनी हेक्टर भूमि है वो निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये जो संख्या है ये तो वैसे के वैसे ही रखनी है। जैसे मैं ये रख देता हूँ 98/1765, और इसके आगे गुणा करना है। ये जमाबंदी है, इसके लास्ट पे चले जाना। या तो वो इतनी जमाबंदी होगी या 2-3 पेज के अंदर होगी। उसमें लास्ट में यहाँ कुल रकबा आपके पास लिखा होगा, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, उसमें लिखा होगा योग खाता या कुल रकबा, जो भी लिखा होगा वो आपको यहाँ पे इसके साथ में गुणा कर देना है। अब वो कैसे दिखाता हूँ मैं, एक आपको उदाहरण लेके, 2 उदाहरण लेके समझाऊंगा, उससे अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो उसमें उसका हिस्सा मान लो, टोटल जो ज़मीन है वो लिखी हुई है 7.06। तो अब इसको आपको कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करोगे तो इसके आगे कितना निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 0.392। इसको कैलकुलेशन करके देख लेना, इतना ये हेक्टर आ गया। यानी उस व्यक्ति के नाम इतनी हेक्टर ज़मीन है। ये दशमलव से जो पहले वाली संख्या है ये पूर्ण हेक्टर है, और ये दशमलव के बाद वाली 1 हेक्टर से कम की संख्या है, पर वो कितनी है वो अपने मालूम नहीं है। तो अब मैं इस हेक्टर को क्या है बिग्गा और बिस्वा में कन्वर्ट करना बताता हूँ भी, बिग्गा और बिस्वा में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो जितना आपके पास हेक्टर आ जाए उसको, हेक्टर को पहले आपको लिख लेना है। ये 0.392 है, बट्टा में क्या करना है 0.253, ये लिख लेना है। मैं आपको पक्के बिगे के हिसाब से बता रहा हूँ, पक्का बिगा का परफॉर्मा भी आपको बना के दूंगा मैं। पक्का बिगा में क्या क्या पैरामीटर होते हैं उसके सारा मैं डिटेल इसी वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा। कच्चा बिगा का मैं कभी बाद में बनाऊंगा, आज मैं सिर्फ पक्के बिगे के बारे में आपको बता रहा हूँ। जितने आपके हेक्टर हैं ये ऊपर वाले हेक्टर हैं, नीचे वाले
क्या है कि ये भी हेक्टर है, ये 1 हेक्टर है, यानी 253 जो लिखा हुआ है ये भी हेक्टर है। इससे अगर आप भाग दोगे तो बराबर जो आपकी संख्या आएगी वो बीघा में आएगी। अब मैं बता देता हूँ कि इसको मैं अगर 0.235 से अगर भाग देता हूँ, भाग देने के बाद आप कैलकुलेशन करोगे तो आपके सामने आ जाएगा 1.549। इसके आगे लिखा आ गया है बीघा, ये सारा बीघा है। ये जो संख्या है सारी बीघा में है, ये पूर्ण बीघा है, यानी दशमलव से जो पहले वाली संख्या होती है वो पूर्ण बीघा है। चाहे 1 हो, चाहे 50 हो, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, कितना ही है, वो पूर्ण बीघा है। वे इसमें 1 बीघा आ गया। और इसके दशमलव के बाद की संख्या वाली यहाँ बीघा लिखा हुआ है, ये तो ये बीघा में, लेकिन ये 1 बीघा से कम संख्या है। अब आपको अगर मैं समझाऊं तो यहाँ पे 1.5 आगे लिख दिया रुपया, तो ये दोनों जो है दशमलव से पहले वाला तो 1 रुपया है, और दशमलव के बाद वाले जो है ये पैसे हैं। तो इसको पैसे में कन्वर्ट करना होता है, टोटल में लिखा हुआ है तो ये रुपया है। तो इसी प्रकार ये यहाँ पे ये बीघा है और ये 1 बीघा से कम है। जैसे यहाँ ये पैसे लिखे हुए हैं 1 रुपये से कम है, ये कितने ही हो सकते हैं, उसी प्रकार ये। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करना है वो मैं थोड़ा सा सरल तरीका आपको बता देता हूँ। जब वहाँ से आपको 0.235 से अगर भाग दोगे हेक्टर को, तो आपके पास जो संख्या आएगी वो बीघा में होगी। ये तो आपका 1 बीघा हो गया। अब बीघा से कितने आगे बिस्वा है, यहाँ से बिस्वा निकालना है। बिस्वा निकालना है तो ये 3 अंक तक की आपको लेनी है। कई बार क्या है कि संख्या आप कैलकुलेशन करोगे 4 अंक में आ जाएगी, दशमलव के बाद 4 अंक आ जाए तो चौथा अंक अगर 5 से बड़ा हो तो ये तीसरे अंक को 1 बढ़ा देना। अब ये 3 अंक ही लेने हैं। 3 अंक में क्या करना है, पहले 2 अंक लेने हैं। पहले 2 अंक कितने हैं, 54, तो इसका दुगुना करना है आपको, दुगुना। आप इस 54 का दुगुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 54 का दुगुना करोगे तो 108 आ जाएगा, 108। पीछे वाली एक संख्या हटा देनी है। जब भी ये 2 आगे की संख्या लेओगे इसका डबल करना है। डबल किया, 54 का दुगुना किया 108 आया, एक पीछे वाली संख्या हटा देनी है। जैसे में इस पीछे वाली संख्या 8 है, इसको हटा देना तो ये बन जाएगा 10 बिस्वा। ये 10 बिस्वा, तो इसकी टोटल ज़मीन कितनी होगी, 1 बीघा तो ये है, 1 बीघा 10 बिस्वा, ये आ गई बिस्वा, 1 बीघा। ये मैं लिख देता हूँ 1 बीघा, 1 बीघा 10 बिस्वा। अगर इससे भी बारीक और कैलकुलेशन करना है आपको और इंच में निकालना है, तो इंच में निकालना है तो फिर ये 2 संख्या आगे वाली, ये 2 संख्या, 3 संख्या लेनी है। पहले ये 2 संख्या ली, अब की बार ये 2 संख्या, यानी 2 संख्या, दूसरी 2 संख्या कौन सी है, 49। ये देखो 49 है, पहले अपने 54 लिया, इन दोनों अंकों को लिया, यही जो बीच में 4 है ये दोनों में आया, 54 में भी 4 आ गया, 49 में भी 4 आ गया, तो इसका भी दुगुना करना है। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है, दुगुना करना है। यहाँ अगर दुगुना 2 अंक में आए तो वो 2 अंक इंच हो गए, अगर दुगुना 3 अंक में आए तो उसमें आगे वाला पहले वाला अंक छोड़ देना है। वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे छोड़ना है। अब 49 का अगर आप दुगुना करोगे तो इसका आ जाता है 98, ये 98 इंच हो गया। यानी इसका मतलब हुआ 1 बीघा 10 बिस्वा 98 इंच। इसकी सही जो भूमि का कैलकुलेशन है वो ये है। अगर यहाँ 3 अंक आ जाएं तो 3 अंक आ जाएं, जैसे मान लो यहाँ ये 2 अंक 99 आ गए, 99 का अगर आप दुगुना करते हो तो ये संख्या 3 अंक में आ जाएगी। 3 अंक में 99 का दुगुना 198। अब 198 में आगे वाली संख्या हटा देनी है इसमें से, ये 98 इंच रह गया। इस प्रकार इसका कैलकुलेशन करना है। थोड़ा एक मैं उदाहरण और दे देता हूँ, फिर उससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कैसे कैसे करना है। दूसरा उदाहरण दूंगा थोड़ा सा और आपको इजी लगेगा ये कैलकुलेशन करना। अब मैं एक कोई और संख्या ले लेता हूँ, वो भी हेक्टर में ले लेता हूँ। दूसरी संख्या मैंने ली है, जैसे मान लो किसी व्यक्ति के नाम 2.798 इतनी हेक्टर आ गई। अब हिस्से से तो आपको निकालना आ गया, हिस्से से हेक्टर कैसे निकालना है। अब मैंने सीधा ये हेक्टर ही लिखा है। अब इसको क्या करना है, बीघा में कन्वर्ट करना है। तो बीघा में कन्वर्ट करने के लिए इसको 2.3 से 0.253 से आपको भाग देना है। भाग देने पे जो संख्या आएगी तो आप इसको कैलकुलेशन करना है। इसकी संख्या आ गई 11.059, ये आ गई बीघा, ये बीघा में आ गई। तो ये क्या है कि
दशमलव से जो पहली वाली संख्या है ये तो पूर्ण बीघा है, यानी 11 बीघा। अब ये जो दशमलव के बाद वाली संख्या है ये 1 बीघे से कम है, तो इसको बिस्वा में कन्वर्ट करना है भी कितने बिस्वा है और कितने इंच है। तो अब ये बिस्वा में कन्वर्ट करने वाले पहले 2 अंक ले लेना। ये तो पहले 2 अंक 05 है, तो इसको दुगुना करना। इसको अगर दुगुना करोगे तो इसके दुगुना करने पे आ गया 10। 10 आने पे इस पे पीछे वाला 1 अंक हटा देना, ये 0 हटा दे तो क्या बन गया 1 बिस्वा। ये बन गया 1 बिस्वा। अब इस 1 बिस्वा यानी 11 बीघा 1 बिस्वा इस व्यक्ति के नाम जमीन है। अगर और बारीकी में देखना चाहते हो भी कितने इंच और है, तो इंच के लिए इन फिर 2 ये 5 दूसरी बारी इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 59 आ गया, इसका दुगुना करना है। यानी बीच का जो अंक आता है ये बीच का अंक, ये बीच का अंक इसके साथ भी आएगा, पहली वाली संख्या के और लास्ट वाली संख्या दोनों के साथ आएगा। तो इसका अगर दुगुना करते हो आप 59 का दुगुना करोगे तो 118 आ गए, 118। दोबारा लिख देता हूँ सही, 118 आ गए। तो इसमें ये जो पहले वाला अंक है ये हटा देना, इसमें पीछे वाला रखना है। अगर 2 अंक आए तो वो 2 अंक ही रखने हैं, अगर 3 अंक आ जाए तो पहले वाले अंक को हटा देना है। तो ये आपका क्या हो गया 18 इंच, ये इंच आ गई। तो इस व्यक्ति की पूरी जमीन कितनी होगी 11 बीघा 1 बिस्वा 18 इंच। और एक साधारण आपको साधारण नॉलेज के लिए बता देता हूँ, 99 इंच का 1 बिस्वा होता है, 99 इंच का 1 बिस्वा होता है। अब मैं आपको पैरामीटर बता देता हूँ भी पक्का बीघा का पैरामीटर क्या क्या होते हैं, तो आपको पता चल जाएगा पक्का बीघा में। और कच्चा बीघा में मैं कभी बाद में आपको वीडियो बना के दिखा दूंगा। जैसे ये 1 बीघा है, ये 1 बीघा कोई भूमि है, ये पक्का बीघा के लिए बता रहा हूँ। पक्का बीघा तो इसकी जो कोई लंबाई होती है वो 165 फुट होती है, 165 फुट, और चौड़ाई भी इसकी 165 फुट। अगर इसका वर्ग फुट में निकालोगे तो वर्ग फुट इसका आ जाएगा 27,225 वर्ग फुट, ये आ गया वर्ग फुट। और इस पक्का बीघा में 20 बिस्वा होते हैं, 20 बिस्वा, पक्का बीघा में 20 बिस्वा। और पक्का बीघा में 5 कनाल। और पक्का बीघा में आप वर्ग मीटर निकालना चाहो तो वर्ग मीटर आ जाता है 2529.3, ये आ गया वर्ग मीटर, ये वर्ग मीटर। पर इसको राउंड फिगर में 2530 लिखते हैं, 2530 वर्ग मीटर ये लिखते हैं। अगर इस ये वर्ग मीटर है, इसको हेक्टर में करते हैं तो 4 अंक आगे अगर दशमलव लगा दें 0.253, तो ये 0 के दशमलव के बाद 0 लगाओ या ना लगाओ उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हेक्टर में आ जाती है। तो इसका मतलब 1 बीघा में 0.253 हेक्टर होते हैं। ये आपको अच्छे से इसका पैरामीटर समझ में आ गया होगा। इस प्रकार ये पक्का बीघा होता है। कच्चे बीघे के बाद में बात बताऊंगा मैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।